हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेआर अपने इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने 2023 के PYQ यूजीसी नेट पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट के मिक्स, है ना। लास्ट हमने जब PYQ की क्लास करी थी उसमें हमने 4 मार्च का इवनिंग का सेशन का पेपर है वो स्टार्ट करा था सोल्व करना, है ना। उसमें हमने 20 क्वेश्चन तक किए थे। 20 क्वेश्चन के बाद में हमने क्लास को बंद कर दिया था। अब नेक्स्ट जो अपने रहते हैं वो क्वेश्चन अब हम इस क्लास में कर लेंगे। अब ये पूरा सेट हम कंप्लीट कर देंगे, ओके। और जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो मैंने आपको एक बार स्किप करवाए हैं क्योंकि सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं मैं आपको एक साथ करवाऊंगी, ओके। तो देखिए अभी अपने पास 25 क्वेश्चन क्या कहता है। 25 क्वेश्चन कहता है कुछ कोड दिए हुए, लैंग्वेज दी हुई है, सॉरी। ताओ ला इतो का मीन्स क्या है? ट्रूथ इज इटर्नल। तो आपने अगर मेरी पहली बार वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि इन क्वेश्चंस को मैं आपको कैसे सॉल्व कराती हूँ। ताओ ताओ का मीनिंग यहाँ पर ट्रू दिया हुआ है तो हम इसके ऊपर लिख देंगे, है ना। जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे लिख देते हैं। इसका मीनिंग यहाँ पे ला दिया हुआ है तो ये कर देते हैं। इटर्नल यहाँ पर इसमें क्या दिया हुआ है? इतो। फिर देखो इसका क्या दिया हुआ है? एनिमिटी का ई लगा दिया हमने, एनी लिख दिया, ठीक है। इसका ला पे, नोटा का नोट पे, इटो का इटर्नल पे। पहले सारा लिख लेते हैं। ट्रू, फिर डस, ये भी ट्रू था ना, हाँ ट्रू लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। डुओ का डस, नोटा का नोट, फिशो का पेरिश। अब हमें मैच करना है, इनमें देखना है कॉमन कौन सा आ रहा है। कॉमन वर्ड्स ढूंढने हैं। पहले फर्स्ट और सेकंड में कॉमन ढूंढेंगे तो क्या आएगा? देखो इसमें पूरी लाइन में इज कॉमन आ रहा है। ट्रूथ इज इटर्नल, एनिमिटी इज नॉट इटर्नल। तो इज आ रहा है, इज आ रहा है ना। और इज कॉमन आ रहा है और ला आ रहा है। फिर देखो क्योंकि इन वर्ड्स में तो लाला है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया अपने पास ला। अब ये अपने को पता चल गया। अब इटर्नल इधर आ रहा है कॉमन, इटर्नल इधर आ रहा है कॉमन। इसमें क्या आ रहा है? इटो। और इसमें भी क्या आ रहा है? इटो। यानी कि इटो का मतलब क्या है? इटर्नल। दिख तो रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। अब हम देखते हैं नीचे वाले में। नीचे वाले में देखो एनिमिटी इज नॉट इटर्नल, ट्रूथ डज नॉट पेरिश। नोट नोट कॉमन आ रहा है ना, तो नोट कॉमन आ रहा है। और इनके वर्ड्स में देखे तो मिलाटो ला नोटा मीन्स टाओ डुओ नोटा पिशो। तो एक ही वर्ड कॉमन आ रहा है, नोटा। यानी कि नोट का मतलब है यहाँ पे नोटा। और पूछा क्या अपने से? विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एनिमिटी इन दी लैंग्वेज। एनिमिटी को क्या बोलेंगे? अब देखो इसको मैं इरेज कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा, पूरा ना इरेज हो जाए। अब देखो मिलाओ, एनिमिटी इसी लाइन में है ना, तो इसी का देखना अपने को। इसका अपने को पता चल गया कि ला होता है, नोटा का मतलब नोट होता है, इटा इटो का मतलब क्या होता है? इटर्नल। ये सब पता चल गया। तो इस लाइन में और क्या वर्ड है? इसमें सिर्फ इतना ही बचा, मिताओ। यानी कि मिताओ क्या हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा एनिमिटी, है ना। देखो एनिमिटी इज नॉट इंटरनल, ये पूरी लाइन है इटर्नल। और यहाँ पर ये पूरी लाइन है। बाकी 3 वर्ड तो अपने को पता चले। ये रिमेनिंग क्या हो गया? मिटाओ। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आया समझ में आपको? अब देखिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये मैथ्स का हम एक साथ करेंगे। अब 27 क्वेश्चन देखिए। 27 क्वेश्चन क्या कहता है अपने को? ये कहता है कि ऑल क्रिकेटर आर रिच पर्सन इज गिवन फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट में अनडेटरमाइंड या फिर अनडिफाइंड कौन सा रहेगा? अनडेटरमाइंड, अनडिफाइंड जिसको डाउटफुल बोलते हैं वो। अपने को ऑल क्रिकेटर आर रिच पर्सन दिया हुआ है। आपको ये तो पता है ना, AEIO ये होते हैं अपने पास, है ना। 4 ए को हम क्या बोलते हैं? ऑल, सॉरी, ऑल को हम ए बोलते हैं, नो को हम ई लिखते हैं, सम को हम आई लिखते हैं और सम नोट को हम ओ लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑल क्रिकेटर रिच पर्सन दिया, इट मींस ए की बात की गई है। ए अगर फॉल्स है तो अनडिटरमाइन कौन सा रहेगा? यानी कि अनडिफाइंड कौन सा रहेगा? तो ये है स्केयर ऑफ ऑपोजिशन का क्वेश्चन। किसका? स्केयर ऑफ ऑपोजिशन। मैं सोच रही हूँ आपकी कल एक क्लास ले लेती हूँ स्केयर ऑफ ऑपोजिशन पर, तो उसमें आपको अच्छे से डिफाइन कर दूंगी मैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का। देखो इसमें स्केयर ऑफ ऑपोजिशन का रूल होता है कि
कॉन्ट्रैरी मतलब कि आपस में ऐसे ऐसे जो रिलेशन होता है उसको कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी। आई थिंक मैंने एक क्लास में आपको समझाया भी है स्केल ऑफ ऑपोजिशन। ये कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, ये कॉन्ट्रैरी होता है, ये अल्टर होता है ना, ऐसे। तो यहाँ पर बोला है कि अगर देखो यहाँ पर अगर ये ट्रू होएगा ना तो ये फॉल्स होएगा, ऐसे होता है इनका रिलेशन उल्टा। अगर ये फॉल्स होएगा तो इसके उल्टे वाला क्या होएगा? ट्रू होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि ये क्या है? फॉल्स है। यहाँ पर क्या बोला है? ये फॉल्स है, फॉल्स है, इट मीन्स ये ट्रू हो जाएगा इसके अपोजिट वाला, है ना। फिर एक रूल होता है अपने पास कि ट्रूथ डाउनवर्ड, अगर ट्रूथ ऊपर दिया होता है ना, ऊपर दिया होता तो हम कहते हैं कि नीचे आते टाइम है ना, ऐसे आते टाइम वो डाउनवर्ड हो जाता। डाउनवर्ड भी ट्रूथ, यहाँ पे ट्रूथ है तो यहाँ पे ट्रूथ होता। और फॉल्स अगर नीचे दिया होता तो ऊपर भी फॉल्स माना जाएगा, क्योंकि ये रूल होता है फॉल्स अपवर्ड। तो यहाँ पर फॉल्स ऊपर दिया हुआ है तो फॉल्स डाउनवर्ड का कोई नियम नहीं है, यानी कि ये DF यानी कि डाउटफुल हो गया, अनडिटरमाइंड। और यहाँ पर ट्रूथ नीचे दिया हुआ है, ट्रूथ डाउन ऊपर दिया होता तो हम कहते हैं कि नीचे वाला ट्रू आएगा, लेकिन ये नीचे ट्रू दिया हुआ है, इट मीन्स ऊपर क्या हो जाएगा? डाउटफुल आ जाएगा। तो देखो हम नो को बोलते हैं ई, और आई किसको बोलते हैं? आई बोलते हैं सम को। तो अब सम वाला देखो, सम क्रिकेटर आर रिच पर्सन, नो क्रिकेटर आर रिच पर्सन, यानी कि बी एंड सी इसका आंसर हो जाएगा। अब आया समझ में? तो ये हो गया अपना आंसर। ये स्केयर ऑफ ऑपोजिशन का, ये मैं आपको ना कल की क्लास में और ज़्यादा अच्छे से समझाई दूंगी। ठीक है, स्केयर ऑफ ऑपोजिशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, मेनली इससे ही आते हैं, स्केयर ऑफ ऑपोजिशन से। देखो फिर से आ गया कि अपने को वो प्रोपोजिशन बतानी है जो दे कैन नॉट बी बोथ बी फॉल्स, दोनों एक साथ फॉल्स गलत नहीं हो सकते लेकिन ट्रू हो सकते हैं। तो इसका होता है A, E, I और O, ये दोनों प्रीपोजिशन है ना, ए और ई कभी भी एक साथ क्या नहीं होती, बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स टुगेदर। यानी कि कभी भी ये अगर ट्रू है तो ये ट्रू कभी भी नहीं होगा, ये ट्रू कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, लेकिन अगर ये फॉल्स हुआ ना तो हम ऐसे नहीं बोल सकते यहाँ पे ट्रू ही होगा, क्योंकि देखो ये रूल अपने पास कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, दोनों एक साथ है ना ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स तो हो सकते हैं, है ना। बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते लेकिन फॉल्स तो हो सकते हैं। तो इट मीन्स अगर यहाँ पर अपने को दिया हो, दोबारा से बताती हूँ मैं, A, E, I, O, ये दोनों कभी भी ट्रू नहीं हो सकते लेकिन फॉल्स है वो हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर ट्रू दिया होता तो हम बोलते हैं यहाँ पे तो फॉल्स आना ही आना है पक्का, क्योंकि दोनों ट्रू कभी नहीं हो सकते। लेकिन अगर यहाँ पे फॉल्स होता तो यहाँ पर फॉल्स तो दोनों हो सकते हैं ना, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होती है अपने पास कि अगले वाला ई के पास है वो फॉल्स हो जाए, है ना। फॉल्स फॉल्स भी हो सकता है, फॉल्स ट्रू भी हो सकता है। तो यहाँ पर डाउट आ गया ना कि ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा पता नहीं, तो ये डाउटफुल होएगा हमेशा। ठीक है, ये रूल होता है। ऐसे नीचे वाले का रूल क्या होता है? नीचे वाले का होता है कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन ट्रू हो सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर फॉल्स आ गया तो हम बोलेंगे यहाँ पर 100% श्योर है कि ट्रू ही आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर ट्रू आ गया ना तो हम नहीं कह सकते कि फॉल्स ही आएगा, क्योंकि दोनों ट्रू हो सकते हैं, ट्रू ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू भी आ सकता है फॉल्स भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? डाउट आ गया अपने पास, तो डाउटफुल आ गया। अब समझ में आया कुछ? इसको मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको ना मैं 1 सेकेंड, हाँ और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको स्केयर ऑफ ऑपोजिशन की क्लास लूंगी कल, उसमें समझा दूंगी। ठीक है, अब देखो इसका आंसर कैसे बनेगा। इन दोनों का रूल होता है कि दोनों ट्रू नहीं हो सकते लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का रूल होता है कि ये फॉल्स नहीं हो सकते एक साथ, ठीक है, लेकिन ट्रू हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर बट कैन बी ट्रू टुगेदर। ठीक है, तो ये कौन होता है? सम, और ये क्या होता है? सम नोट, सम सम नोट, देखो सम सम नोट है, तो यानी कि इसका आंसर हो गया C and D। आया समझ में? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, जरा भी टफ नहीं है। अगर आप एक बार में इसे समझ लोगे ना ये स्केयर ऑफ ऑपोजिशन, उसके बाद में आप कभी नहीं भूलोगे, इतना मैं बता सकती हूँ आपको। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ये कहते हैं दोनों है ना, कौन सी स्टेटमेंट एक जैसी है, इक्वल है एक दूसरे के, है ना। इक्वल का ट्रिक मैं बताऊं क्या है? जो मैंने आपको बताया कि ऑल को हम लिखते हैं, ऑल को हम क्या लिखते हैं? ए, नो को क्या लिखते हैं? ई, सम को क्या लिखते हैं?
आई। सम नोट को हम क्या लिखते हैं, ओ। तो यहाँ पर बस लिखते जाओ, सम कैट्स आर एग्रेसिव यानी कि आई है, सम एनिमल्स एग्रेसिव एनिमल्स आर कैट यानी कि ये आई है, सम कैट्स आर नॉट नॉन, दो बार दिया हुआ देखो, नॉट से नॉन कट गया तो सम कैट्स आर एग्रेसिव एनिमल बन गया तो ये आई, ऑल कैट्स आर एग्रेसिव तो ये बन गया ए। अब देखो कौन से तीनों इक्वल है, आई आई और आई, यानी कि ए बी सी तीनों इक्वल है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए बी और सी। है ना इजी, बिल्कुल इजी है, मैंने आपको भी करवाया तो आपको कितना इजी लग रहा होगा ना, तीनों इक्वल हो गए। अब देखिए 30th क्वेश्चन क्या कहता है, क्लासिकल इंडियन लॉजिक्स न्याय क्या कहता है, न्याय कहता है गिव ए साइकोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इन्फेरेंशियल कॉग्निशन। ये कहता है कि एक मनोवैज्ञानिक विवरण प्रदान करता है। जो भारतीय शास्त्र था न्याय का, न्याय सिस्टम है ना अपना, न्याय स्कूल ऑफ इंडियन थॉट, न्याय स्कूल ऑफ इंडियन थॉट क्या कहता है कि ये अपने को साइकोलॉजिकल एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाता है। क्या सही बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू न्याय शिकास द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इन्फेरेंस प्रेजेंट नॉट नॉट हाउ वी ought टू इन्फर बट हाउ एज मैटर फैक्ट वी डोंट इन्फर। ये क्या कहता है, न्याय कहता है कि अनुमान, जो अनुमान लगाते हैं ना उसकी संरचना पर ये हम नहीं बता सकते कि कैसे अनुमान करना चाहिए, किस वस्तु का अनुमान करना चाहिए। क्या ये सही बोल रहा है, ये आप बताइए मेरे को। दो स्टेटमेंट दी हुई है अपने को, न्याय स्कूल ऑफ जो थॉट है वो इंडियन लॉजिक का पार्ट है, इंडियन लॉजिक आपको करवाना है मेरे को, तो इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि न्याय जो है ना, न्याय सिस्टम वो अनुमान के बारे में बताता है, उसने किसको स्वीकार कराया है, उसने परसेप्शन को स्वीकार कराया है ना, इनफेरेंस यानी कि अनुमान को भी स्वीकार कराया, ठीक है, इनफेरेंस अनुमान को, और अनुमान है वो क्या करते हैं, वो होता है जिसको जिसको हम अनुमान लगाते हैं, ये नहीं होता कि जो एकदम फैक्ट हो, ठीक है। ये कौन सा है, देखो फुल सपोर्ट ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्जन आया 11 जो डिसकंटिन्यू किया गया, किसके द्वारा, विद द अल्टरनेटिव बिंग माइक्रोसॉफ्ट एज के द्वारा। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था ना उसका वर्जन को हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया था कॉम्पैटिबिलिटी के साथ में, वो कब आया था, ये पूछ रहा है ईयर किस टाइम आया था, तो वो आया था 15 जून 2022 को। जो पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते थे ना हम, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते थे, उसकी जगह क्या आ गया, उसकी जगह आ गया माइक्रोसॉफ्ट एज, जिसमें अभी मैं आपकी क्लास ले दूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट एज है ना। फिर आता है अकॉर्डिंग टू ITI एक्ट 2000, इन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, उसमें पेनल्टी है कौन सी, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी ऑफ इंप्रूवमेंट्स ऑफ ए टर्म विच में एक्सटेंड टू ईयर विद ए फाइन में एक्सटेंड टू लाख। ये कहता है कि गोपनीयता अगर भंग कर दी ना, तो किसी की गोपनीयता भंग कर दी कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, IT एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग, तो उस पर कितना हर्जाना लगेगा, है ना, कितनी सजा उसको, ये पूछा है। तो उसकी सजा है 2 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना, 2 लाख, 1 साल, सॉरी 2 साल 1 लाख, 2 ईयर यहाँ पे 1 लाख, 2 साल की सजा है, 1 लाख जुर्माना है, ठीक है, किसी की गोपनीयता भंग कर दी तो। ये था इसका आंसर। फिर आता है 33 क्वेश्चन की ए मॉडर्न कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल, मॉडर्न सॉरी मॉडर्न, मॉडर्न की फुल फॉर्म क्या आती है, ये एग्जाम में आते हैं, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। जो मॉडर्न है वो कन्वर्ट करेगा एनालॉग को सिग्नल में और सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, मतलब जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। क्या ये सही बोल रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी क्रैकर आर आल्सो नोन एज ब्लैक हैट क्रैकर्स, कि जो कंप्यूटर का सिक्योरिटी सिस्टम होता है उसमें जो क्रैकर्स होते हैं ना, क्रैकर्स, क्या उनको ब्लैक हैट हैकर भी कहते हैं। क्या ये सही बोल रहा है, तो दोनों सही है, क्योंकि जो क्रैकर कौन होते हैं, जो ना सॉफ्टवेयर, पेड सॉफ्टवेयर को क्रैक कर लेते हैं ताकि फ्री में यूज कर सके, उनका मकसद क्या होता है, सिर्फ यूज करना, फ्री में यूज करना,
ना कि किसी को हार्म पहुंचाना, किसी को खतरा नहीं पहुंचाना होता, ठीक है। और हैकर हैकर भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं जो लीगल होते हैं, एक इलीगल जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, किसी की चोरी, डाटा चोरी करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो जो क्रैक करने वाले होते हैं ना, जैसे हम फ्री सॉफ्टवेयर क्रैक कर लेते हैं, उसको ब्लैक हैट हैकर भी बोलते हैं। और जो मॉडर्न है, मॉडर्न वो मॉड्यूलर डीमोडुलेटर इसकी फुल फॉर्म है, और ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये इसका आंसर था। फिर विद द रेफरेंस ऑफ स्वयं, स्वयं के बारे में क्या चीज करेक्ट है, ये देखो। जो करंट स्वयं का प्लेटफॉर्म है वो डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एनपीटीईएल ने मिलके आईआईटी मद्रास विद द हेल्प ऑफ गूगल एंड पर सिस्टम लिमिटेड ने। और ये होस्ट करता है ऑल कोर्सेज को जो क्लासरूम में 9 से लेके पीजी तक हो, और कोर्स के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लर्नर को। क्या ये सही बोल रहा है? इसके ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे होंगे तो मैं दिखा देती हूँ, देखो ये ऑप्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना बी, ए और सी इसका आंसर है। कि स्वयं का प्लेटफॉर्म है वो किस किसने डेवलप करा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, एनपीटीईएल आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर, गूगल के साथ मिलकर। ये दूसरा, ये क्या करता है 9 टू पीजी, ये आपको मैंने स्वयं प्रभा के 40 चैनल की कंप्लीट वीडियो वाली करवाई हुई है ना क्लास, 40 चैनल की जो कंप्लीट क्लास वाली वीडियो है, उसमें आपको डिटेल से सारा स्वयं प्रभा के बारे में मैंने करवाया, चैनल कौन कौन से हैं, क्या करते हैं, है ना, इनका पर्पस क्या है, और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी करवाया, तो वो आप देख लेना। स्वयं प्रभा चैनल की एक वीडियो है 40 स्वयं प्रभा चैनल, ठीक है, वो मिल जाएगी, उसमें अच्छे से बताया हुआ। दूसरा, कोर्सेज और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाता है स्वयं के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, सर्टिफिकेट वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है। तो ए और सी इसका, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। 1 सेकेंड का, ये शायद मैंने गलत टिक कर दिया इसको। कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तो ठीक है, क्योंकि स्वयं प्रभा में हम क्या करते हैं, अपने क्रेडिट को अर्न कर लेते हैं, है ना। कोर्सेज तो कर सकते हैं, स्वयं प्रभा का अभी थोड़े टाइम पहले भी आया था कोर्सेज इनरोल करने का, है ना। आप अपने फोन में ऐप डाउनलोड कर सकते हो और कोर्सेज को क्या कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो, और उससे जो आपको क्रेडिट मिलेंगे ना, उनको आप क्या करवा सकते हो, मर्ज भी करवा सकते हो अपनी डिग्री के अंदर। लेकिन ये बोलता है इट फैसिलिटेट होस्टिंग ऑल कोर्सेज की बात कर रहा है, जो कि 9 से लेके पीजी तक कराया जाता है। वो गलत है, सारे कोर्सेज भी नहीं होते इसके पास, कुछ कोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो ये था आंसर, ये गलती से टिक हो गया मेरे से, ठीक है। तो ये क्या करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट देता है ना। स्वयं का क्या लोगो है, स्वयं का लोगो ये है कि इक्विटी हो, सारे सारों के पास इजीली एक्सेसिबल हो एजुकेशन, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे। फिर 36 क्या कहता है, वो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही थी ना, मैंने कहा आज आपको सारे करवाने हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा स्किप हो गया था माइंड से, बट अब ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टर्म क्यूबिट मेंशन, क्यूबिट है वो किसको कहते हैं बताइए। क्यूबिट है वो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में यूज होती है, ठीक है, ये टर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल गोल, अब एसडीसी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इनमें से कौन सा नहीं है। एजुकेशन टू एवरीवन, क्लाइमेट चेंज, डिसेंट वर्क, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। एजुकेशन टू एवरीवन ये नहीं है, क्योंकि ये है प्राइमरी एजुकेशन दी जाए सभी को, यूनिवर्सल एजुकेशन दी जाए, ठीक है, एवरीवन को नहीं है, तो ये वाला गोल नहीं है अपने पास। फिर आता है लेड पोल्यूशन इम्पैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी पार्ट, जो लेड है यानी कि शीशा, वो मानव शरीर के, ह्यूमन की बॉडी के किस पार्ट को ज्यादा इफेक्ट करता है। तो वो हमारे ब्रेन को खराब करता है। लेड जो जैसे मैगी में भी कहते हैं, पहले केस हुआ था जब कि मैगी में लेड पाया जाता है, तो वो लेड है हमारे ब्रेन के लिए हार्मफुल होता है, जिससे हमारी की जो मेमोरी है ना वो कम होने लग जाती है। 38 क्वेश्चन क्या कहता है, इसने लिस्ट दी है अपने को, मैच करना है पैथोजन, इनऑर्गेनिक केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। तो इसका आंसर आ जाएगा
फर्स्ट जो पैथोजन्स होते हैं ना वो फंगई होती है। पैथोजन यानी कि फंगई, जो फंगस होती है ना, अपने खाना आपने देखा होगा, अगर आप टिफिन लेके जाते हो 2 दिन तक उसको नहीं खोलते हैं ना टिफिन को, तो उसमें क्या लग जाती है, वाइट 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 ग्रीन ग्रीन फंगस लग जाती है। फिर है इनऑर्गेनिक केमिकल। इनऑर्गेनिक केमिकल कौन होता है, सोल्ट, है ना, इनऑर्गेनिक होता है ये। ऑर्गेनिक केमिकल किस में आएगा, ऑर्गेनिक केमिकल आएगा पेस्टिसाइड। अब जो कीटनाशक वगैरह हम छिड़कते हैं तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल। और रेडियो एक्टिव मटेरियल में क्या आएगा, रेडियो एक्टिव मटेरियल में आयोडीन आ जाएगा। ठीक है, तो 38 का क्या आ जाएगा अपने पास, बी। ये देखो, रोगाणु क्या है, रोगाणु है वो किससे, किसको बोलते हैं, फफूंद को बोलते हैं, फफूंदी, है ना। अकार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट होता, यानी कि लवण, यानी कि जो सोल्ट होता है उसमें कार्बन नहीं होता। कार्बनिक, कार्बन किसमें होता है, जो पेस्टिसाइड वगैरह बनाते हैं, है ना। जो आपने वो मूवी देखी है भोपाल गैस ट्रेजेडी वाली, तो उसमें कार्बाइड होती है ना, कार्बाइड, कार्बाइड में काम करने वाले, तो वहां पर पेस्टिसाइड ही तो बनाए जाते हैं, कार्बाइड में पेस्टिसाइड ही बनाए जाते हैं। तो पेस्टिसाइड कितने खतरनाक थे, उससे गैस रिलीज हुई थी, है ना, तो उसमें क्या कार्बन था ज्यादा। रेडियोधर्मी सामग्री वो कौन सी है, वो है आयोडीन। वेस्ट यूरेनियम फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड, जो नाभिकीय रिएक्टर से अपशिष्ट यूरेनियम है उसको क्या बोलेंगे हम, है ना। न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं, हम परमाणु ऊर्जा वगैरह बनाते हैं, उसमें से जो वेस्ट का यूरेनियम बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे डेप्लेटेड यूरेनियम। यानी कि अब उसको हमने क्या कर दिया, डेप्लेट कर दिया, अवशोषित कर दिया। डेप्लेट मतलब कि जिसको हम वेस्ट को हम क्या करते हैं, यूरेनियम वगैरह की वेस्ट होती है उसको हम डेप्लेट यानी कि फेंक देते हैं, निकाल देते हैं, फेंका हुआ। फिर आता है 30, कौन सा है, 40th क्वेश्चन। सल्फेट एरोसोल आर प्राइमरी पोल्यूटेंट इन द अर्बन इन्वायरमेंट। क्या सल्फेट और एरोसोल है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, और सल्फेट एरोसोल है वो कूलिंग इफेक्ट डालता है क्लाइमेट पे। तो इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट तो खराब है, मतलब गलत है, और सेकंड ठीक है, क्योंकि जो सल्फेट एरोसोल है वो प्राइमरी नहीं सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, सेकेंडरी। ठीक है, और जो सल्फेट एरोसोल है वो क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट डालता है क्लाइमेट पे। ठीक है ये। हम्म, फिर एनपीटीएल स्मॉलेस्ट ओनली रिपोजिटरी है इन वर्ड ऑफ कोर्सेज इन इंजीनियरिंग बेसिक साइंस सिलेक्टेड ह्यूमैनिटी मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। एनपीटीएल है वो जॉइंट वेंचर है आईआईटी का, आईएसए का, जिसको फंड मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया था 2003 में। क्या ये सही बोल रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट तो गलत है, सेकंड सही है। क्यों, क्योंकि एनपीटीएल स्मॉलेस्ट ऑनलाइन रिपोजिटरी नहीं है, ये नेशनल प्रोग्राम ऑफ टीचिंग एजुकेशन लर्निंग, ये है वो बड़ी है, ठीक है, छोटी नहीं है। दूसरा वर्ल्ड ऑफ कोर्सेज इन इंजीनियरिंग बेसिक साइंस ह्यूमैनिटी, ये सब नहीं। ठीक है, ये एनपीटीएल वगैरह मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में डिटेल में करवाया, आप जाके देखना टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में, कि एनपीटीएल का भी पूरा बताया। यहाँ पे भी बता देती हूँ मैं थोड़ा सा सर्च करके आपको एनपीटीएल के बारे में। NPTEL, देखो, नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग है। टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग की है, क्वालिटी है, ये प्रोवाइड करवाएगी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के बारे में। और ये पोपलेट से पूछते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखो, ये क्या है, एनपीटीएल है वो नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये क्या करती है, ये इंडियन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर फोकस करा जाता है यूनिवर्सिटी लेवल साइंस का, टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग का, मैथमेटिक का। ये जॉइंटली किसके द्वारा बनाई गई है, आईआईटी के द्वारा, IIS के द्वारा फंड किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। देखो यहाँ पर यही पूछा हुआ है, सेम ही लैंग्वेज पूछी हुई है, जब भी मैं आपको बोलती हूँ अच्छे से पढ़ा करो। सेकंड आपने को बोला ना, सही है कि एनपीटीएल है वो जॉइंट वेंचर है। अभी अभी आपने देखा आईआईटी के द्वारा, आईआईएस के द्वारा फंड किसको, किसने दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, लॉन्च की गई थी 2003 में। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्मॉलेस्ट नहीं है ये, ठीक है। ये देखो, इंजीनियरिंग के कोर्स करवाए जाते हैं यहाँ पे, साइंसेस के, ह्यूमैनिटी मैनेजमेंट के। ये देखो यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स सर्टिफिकेशन दिया जाता है।
और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की बात की गई है, सेल्फ स्टडी वगैरह, ठीक है ऐसे। फिर आता है इन उपनिषद काल में जो मैथिली थी वो प्रोमिनेंट सीट बन गई थी ब्राह्मणी काल सिस्टम में, तो उसको क्या नाम दिया गया था? उपनिषद काल में मैथिली जो ब्रह्मवादी शिक्षा थी उसका एक मेन अधिष्ठान क्या था? तो वो ना विदेह में थी, ठीक है। उपनिषद काल में जो मैथिली सिखाई जाती थी ना, मैथिली शिक्षा जो प्रोमिनेंट सीट थी, उस वो एजुकेशन का कहाँ पे था? विदेह में था, वहां पर थी इसकी। फिर आती है मैरू की फुल फॉर्म बतानी अपने को, मैरू की फुल फॉर्म। Which of the following model public university of holistic or multiplicity education as per IIT IMS to highest global standard in quality education? मैंने आपको आंसर ही बता दिया पहले। ओहो, मैं भी पागल हूँ, ध्यान नहीं रहा मेरे। इसमें क्या है, ये बोल रहा है कि कौन सा मॉडल है जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में होलिस्टिक, होलिस्टिक यानी कि पूर्ण तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि अलग अलग डिसिप्लिन से, अलग अलग सब्जेक्ट से एजुकेशन को प्रोवाइड करवाता है, IIT IIM के साथ मिलकर क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाता है, वो है मेरू, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी। मल्टी डिसिप्लिन से एजुकेशन मिलती है, रिसर्च यूनिवर्सिटी मिलती है, ठीक है। फिर 44 क्या कहता है? 44 कहता है अपने को मैच करना है। अब NPTEL अभी मैंने आपको सिखाया है ना, बताया ना NPTEL किसके लिए है। अब तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर है सी। फर्स्ट AICTE किसके लिए? सेल्फ प्लेस्ड इंटरनल कोर्सेज के लिए है ना। और 1 सेकेंड, UGC किसके लिए? UGC है नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए। NPTEL किसके लिए? अपने इंजीनियरिंग के लिए, अभी तो हमने पढ़ा था। CEC किसके लिए? CEC है नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए। ये हर बार आता है क्वेश्चन पेपर में, तो आप अच्छे से पढ़ना। अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ सरकार कमेटी 1945, सरकार कमेटी थी 1945 में, उसने रिकमेंडेशन दी थी हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वो फॉर्म किए जाएंगे 4 रीजन ऑफ इंडिया। कौन कौन से 4 रीजन ऑफ इंडिया में किए जाएंगे? तो ये है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US में, मैसाचुसेट्स, क्या वो है, ये नाम ही अजीब सा है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA में, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। बाकी ये ना RC रहा है, RC हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। अभी मेरे को थोड़ा सा जरूरी काम है, इस वजह से मेरे को जाना पड़ेगा, तभी मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर JRF और थैंक्स फॉर वॉचिंग।